हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप की फिल्मी पेशकश मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। इसमें हम बात करते हैं उन फिल्मी लोगों की जो हमारी यादों में है पर नजर में नहीं। बिना देरी किए आपको ऐसी एक शख्सियत की कहानी सुनाते हैं। 1991 में नासिर हुसैन एक फिल्म बना रहे थे, जो जीता वही सिकंदर। इसे नासिर के बेटे मंसूर डायरेक्ट कर रहे थे। ये फिल्म दूसरी बार शूट की जा रही थी क्योंकि कुछ दिनों की शूटिंग के बाद मिलिंद सोमर समेत कुछ कलाकारों ने फिल्म से अलग होने का फैसला कर लिया था। इस फिल्म का म्यूजिक जतिन ललित कर रहे थे और गीत थे मजरू सुल्तानपुरी के। जैसे ही फिल्म का म्यूजिक तैयार हुआ, नासिर हुसैन फिल्म के गानों के साथ आर.डी. बर्मन के पास पहुंच गए, जो जीता वही सिकंदर के म्यूजिक पर पंचम का रिमार्क लेने। एल्बम सुनने के बाद पंचम को पहला नशा नाम का गाना बहुत पसंद आया। लोग ताज्जुब करते हैं कि इतने गाने लिख चुकने के बाद मजरू ने अपने करियर के आखिरी दौर में इतना रिफ्रेशिंग गाना कैसे लिखा होगा। खैर, हम आज पहला नशा नहीं, उस गाने में नजर आने वाली लड़की की बात करेंगे। आयशा जलका की बात करेंगे। आयशा का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ। पापा इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, इसलिए पोस्टिंग के चक्कर में देश भ्रमण हो गया। फाइनली आयशा की फैमिली दिल्ली में सेटल हुई। आयशा जब स्कूल में पढ़ रही थी तभी उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। वो सिनेमा की फील्ड में कुछ करना चाहती थी। इतनी कम उम्र में जब ये बात घर वालों को बताई तो उनका शॉक्ड होना लाजमी था। धीरे धीरे बात रिश्तेदारों में फैल गई। सबका यही मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि आए दिन उस इंडस्ट्री की महिलाओं से जुड़ी तमाम तरह की खबरें मैगजीन्स और अखबारों में छपा करती थी। किसी तरह आयशा ने अपने पेरेंट्स को मना लिया और 11 साल की उम्र में मम्मी पापा के साथ मुंबई आ गई। फिल्मों में काम करने शुरुआत हुई बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। एक्टिंग डेब्यू हुआ 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से। आगे वो इसी तरह कई छोटे बड़े रोल्स में फिल्मों में दिखाई देने लगी। फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट वाले रोल्स के साथ साथ आयशा ने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी शुरू कर दी। ये उनका प्लान बी था। अगर वो हीरोइन नहीं बन पाई तो फैशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी। मगर ठीक उसी समय में उन्हें पहली बार हीरोइन बनने का ऑफर आ गया। लीडिंग लेडी के तौर पर आयशा की पहली फिल्म थी 1991 में आई सलमान खान स्टारर कुर्बान। मैंने प्यार किया, बागी, सनम बेवफा और पत्थर के फूल के बाद सलमान की लगातार 5वीं हिट फिल्म। आयशा एक्टिंग सीन में लंबे समय से थी, इसलिए उनके पास काम की कमी नहीं थी। इसके बाद वो अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी में नजर आई, जिसे उनकी ब्रेक थ्रू फिल्म बताया जाता है। खिलाड़ी के तुरंत बाद उन्हें तेजाब फेम एन चंद्रा ने अपनी फिल्म नरसिम्हा में कास्ट कर लिया। सब कुछ सेट था। सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया स्टारर इस फिल्म की शूटिंग बस शुरू होने को थी। फिल्म के मुहूर्त यानी कि पहले शॉट से ठीक पहले आयशा को बताया गया कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। एन मौके पर हीरोइनों को फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा देना इंडस्ट्री के लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन आयशा के लिए ये नया अनुभव था। इस चीज से वो बहुत निराश हुई। आयशा की जगह नरसिम्हा में उर्मिला मातोंडकर को लिया गया। दिलचस्प बात यह थी कि उर्मिला ने भी आयशा की तरह अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। नरसिम्हा लीड रोल में उर्मिला की पहली फिल्म थी। आयशा अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि दूसरे शहरों से मुंबई में एक्टर बनने आई लड़कियों के लिए इस तरह की चीजें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत स्ट्रगल के बाद काम मिलता है। वहां से भी लास्ट मोमेंट पर रिप्लेस कर दिया जाना तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस होता है। इसलिए वो मुंबई में हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहीं। उनके पापा एयरफोर्स में थे, मगर अपनी बेटी और फैमिली के साथ रहने के लिए उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। नरसिम्हा से निकाले जाने के बाद आयशा जाहिर तौर पर बहुत दुखी थी, लेकिन इस घटना के ठीक 3 महीने बाद उन्हें पता चला कि कयामत से कयामत तक फेम मंसूर खान अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं। आयशा मंसूर से मिलने गई, मगर उन्हें मंसूर से मिलने के बाद ऐसा नहीं लगा कि उन्हें ये फिल्म मिल पाएगी। उनके जाने के कुछ ही समय बाद मंसूर ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी अगली फिल्म जो जीता वही सिकंदर की हीरोइन होंगी। यानी आयशा को ये फिल्म मिल गई। जो जीता वही सिकंदर की शूटिंग एक बार शुरू हुई, कुछ दिनों तक चली और फिर रुक गई, क्योंकि इस फिल्म में जुड़े कुछ एक्टर्स ने शूटिंग शुरू होने के बाद फिल्म से अलग होने का फैसला ले लिया था। दोबारा शूटिंग शुरू हुई। एक शॉट के दौरान आयशा के सर में कील घुस गई थी। सेट पर अफरा तफरी मच गई। आयशा बताती हैं कि लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए थे, लेकिन उन्हें उस समय सिर्फ आमिर खान के एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे, जो कि चिल्ला चिल्लाकर स्पॉट बॉयज को बर्फ लाने के लिए कह रहे थे।
पहले ही फिल्म की शूटिंग में एक बार खलल पड़ चुका था। सेट पर हर तरफ यही फुसफुसाहट थी कि अगर आयशा जल्दी ठीक नहीं हुई तो फिल्म की शूटिंग फिर से लटक जाएगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, सिर पर टाँके लगवाए गए। डॉक्टरों ने कहा कि 2-3 दिन बेड रेस्ट लेना होगा, नहीं तो खून नाक से रिसने लगेगा। ऐसी कंडीशन में आयशा ने मंसूर खान को बुलाया और कहा कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो शूटिंग करने के लिए फिट है। मंसूर ने मना किया लेकिन आयशा नहीं मानी। शूटिंग के दौरान उनकी चोट को ढकने के लिए उन्हें लाल रंग की टोपी पहनाई गई, जो फिल्म के कई सीन्स में आयशा पहने नजर आती हैं। जो जीता वही सिकंदर आयशा की करियर डिफाइनिंग फिल्म साबित हुई। रिलीज के 3 दशक पूरे होने को हैं, बावजूद इसके आयशा को आज भी जो जीता वही सिकंदर फेम या पहला नशा वाली लड़की कहा जाता है। कहा जाता है कि पहला नशा स्लो मोशन में बना इंडिया का पहला गाना था, मगर ये डिबेटेबल फैक्ट है। इंडियन सिनेमा में पहली बार स्लो मोशन टेक्निक का इस्तेमाल 1971 में ही हो गया था, महमूद और अरुणा ईरानी की फिल्म लाखों में एक के गाने जोगी ओ जोगी में। इसी तकनीक का इस्तेमाल 1989 में आई मणिरत्नम की फिल्म गीतांजलि में भी हुआ। पहला नशा को स्लोमो बनाने का आइडिया गीतांजलि के एक गाने से ही आया था। हालांकि इसके पीछे की जुगाड़ थोड़ा पेचीदा था। फिल्म या गाने के जिन हिस्सों को स्लो मोशन में रखना होगा, उन सीन्स की शूटिंग एक्टर को दुगनी रफ्तार से करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर नॉर्मल स्पीड को धीमा करेंगे तो लिपसिंग स्क्रीन पर गड़बड़ दिखेगी। पहले कोरियोग्राफर्स को डांस मास्टर कहा जाता था, क्योंकि उनका काम हीरो हीरोइनों को सिर्फ डांस स्टेप सिखाना होता था। मगर पहला नशा जैसे गानों में कोरियोग्राफर का काम बढ़कर कैमरा वर्क और एडिटिंग तक भी पहुंच चुका था। इस गाने को फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। जो जीता वही सिकंदर के डायरेक्टर मंसूर खान ने फिल्म के तीनों गानों की कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान को हायर किया था। इन गानों की शूटिंग ऊटी से 250 किलोमीटर दूर कोडैकनाल में होनी थी। वहीं पर टोटल 17 दिन का काम था, मगर टाइमिंग, लाइटिंग और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए शूटिंग काफ़ी कम हो रही थी, इसलिए सरोज को एक गाना शूट करने में ही 17 दिन लग गए। उनकी आगे की डेट्स शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म किंग अंकल के लिए बुक थीं। सरोज ने कहा कि वो इसकी शूटिंग के लिए शिमला जा रही हैं, वहां से फ्री होकर वो जो जीता वही सिकंदर के सेट पर आ पाएंगी। मंसूर ने कहा ठीक है, मगर जाते जाते आमिर को गाने के स्टेप्स बताती जाइए ताकि वो आपकी एब्सेंस में उनकी रिहर्सल कर सके। सरोज ने कहा ठीक, मगर सरोज खान कब तक लौटेंगी ये किसी को नहीं पता था। जो जीता वही सिकंदर के सेट पर फराह खान नाम की एक लड़की बतौर असिस्टेंट काम कर रही थी। फराह ने फिल्म की कास्टिंग से लेकर क्लैप देना और तमाम छोटे बड़े काम कर रखे थे। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार का ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट भी फराह ने ही लिया था। अक्षय दीपक तिजोरी वाले रोल में इंटरेस्टेड थे, मगर फिल्म में उन्हें नहीं चुना गया। खैर, सरोज खान की गैर मौजूदगी सबको खल रही थी, क्योंकि समय निकल रहा था। इसी समय मंसूर ने फराह से कहा कि क्या वो फिल्म के गाने को कोरियोग्राफ कर पाएंगी। फराह ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। उन्होंने पहला नशा गाना कोरियोग्राफ करना शुरू किया, मगर उन्हें कैमरे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। ऐसे में उनकी मदद को आगे आए आमिर खान। आमिर ने उन्हें फिल्म कैमरे की कुछ बारीकियां सिखाई और बताया कि कैसे क्या करना है। इसके बाद फराह ने गाने की शूटिंग शुरू की। उन दिनों हर हीरोइन डांस में पारंगत हो ये जरूरी नहीं था, अब भी नहीं है। फिल्म में पूजा बेदी ऐसी थी एक जो कि नॉन डांसर थी। फराह ने इनका तोड़ निकाला, उन्हें एक कार के बोनेट पर खड़ा कर दिया, नीचे लगा दिया एक बड़ा सा पंखा। पूजा को कहा कि उन्हें बस अपनी लाल ड्रेस को उड़ने से बचाना है। फराह मर्लिन मुनरो मोमेंट रिक्रिएट करना चाह रही थी। थोड़ी ऊंच नीच के साथ वो हो गया। फाइनली जब गाना रिलीज हुआ तो आयशा जुल्का और आमिर खान की लवी डबी केमिस्ट्री के बीच पूजा बेदी का मर्लिन मुनरो मोमेंट भी काफी चर्चित हुआ। खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर जैसी हिट फिल्मों में काम करने के बाद आयशा स्टार बन गई थीं। उनके पास इतनी फिल्में थीं कि उन्हें दिन में 2-3 शिफ्ट में काम करना पड़ता था। आगे उनकी बलमा, संग्राम, दलाल और रंग जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई। कुछ चली और कुछ पिट गईं। अपने एक इंटरव्यू में आयशा बताती हैं कि समय की कमी की वजह से उन्होंने रोजा और फूल और कांटे जैसी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, जो कि आगे जाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन दोनों ही फिल्मों में मधु ने काम किया था, लेकिन आयशा को इसका कोई मलाल नहीं है। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों आयशा एक रिलेशनशिप में आई और फिल्मों से दूर होने लगी। ब्रेकअप के बाद वो फिल्मों की ओर वापस लौटी, लेकिन तब तक मार्केट में कई नई लड़कियां आ गई थीं। आयशा को काम तो मिला, लेकिन उसकी क्वालिटी में दम नहीं था।
90 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआत में आयशा ने कुछ फिल्मों में कुछ छोटे रोल्स किए और फिल्मों से दूर हो गईं। आयशा बताती हैं कि वो अपने करियर के अच्छे दौर में फिल्मों से दूर हो जाना चाहती थीं। 2003 में आयशा ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस टाइकून समीर वाशी से शादी कर ली। समीर सैमरॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। शादी के बाद आयशा ने स्पा बिजनेस शुरू किया जिसका नाम है अनंता स्पा। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बिजनेस में बढ़ता चला गया। आगे उन्होंने खुद की एडिशंस नाम की क्लोथिंग लाइन और गोवा में बुटीक रिजॉर्ट शुरू किया। साल 2018 में आयशा ने जीनियस नाम की फिल्म से एक्टिंग में वापसी की। गदर वाले अनिल शर्मा अपने बेटे उत्कर्ष को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बना रहे थे। इसकी स्क्रिप्ट लिखने के बाद उन्होंने आयशा जुल्का को अप्रोच किया। कई फिल्मों में आयशा के को स्टार रहे मिथुन चक्रवर्ती भी इस फिल्म का हिस्सा थे और अनिल के साथ तो आयशा की दोस्ती भी थी। इसी दोस्ती में उन्होंने ये फिल्म कर ली। जीनियस में उनका कैरेक्टर फिल्म की हीरोइन इशिता शर्मा की माँ का था। उन्हें टीवी से कई ऑफर्स आए, फिल्में भी दी गई, लेकिन आयशा अपने लायक कुछ ढूंढ नहीं पा रही। इस बीच उन्होंने 3 शॉर्ट फिल्में बना डाली। पहली फिल्म ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 से ज्यादा अवार्ड्स जीते। दूसरी शॉर्ट फिल्म को फेस्टिवल्स में भेजने की तैयारी चल रही है और तीसरी फिल्म पूरे होने को ही थी लेकिन लॉकडाउन लग गया। इन सब के साथ वो लगातार स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हैं। जैसे ही उन्हें कुछ मिलेगा वो वापसी करेंगी। द मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए सेगमेंट के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक।